बहुत स्वागत। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ हैं। समीर छगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा। और आइए बात करते हैं जरा नागपुर हिंसा की। आज देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो नागपुर पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो पुलिस के साथ और बाकी सारे वहां नुमाइंदों के साथ वो उन्होंने आज एक समीक्षा बैठक की है कि नागपुर में जो हिंसा हुई थी, औरंगजेब पर उठे विवाद को लेकर के कि भाई हिंदूवादी संगठनों ने, वीएचपी और बजरंग दल ने नागपुर में औरंगजेब का पुतला जलाते वक्त एक हरी ऐसी चादर भी जलाई जिसके ऊपर कलमा लिखा हुआ था, कुरान की आयतें लिखी हुई थी। यह आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने। पुलिस ने इसको नकारा है कि ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वो हिंसा वहां पर हुई। खूब पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी, कई घंटों तक वो चलती रही थी। पुलिस वालों पर हमला हुआ था। कुल्हाड़ी तक से एक पुलिसकर्मी पर हमला किया गया। उनके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट आई, उनकी सर्जरी करनी पड़ी। और उसके बाद फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सब कुछ सहन किया जा सकता है, पुलिस पर हमला सहन नहीं किया जा सकता, कब्र से भी खोद कर निकालेंगे और कार्रवाई करेंगे। और आज वो नागपुर पहुंचे हैं। कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। 104 लोगों को अभी तक जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें 12 नाबालिग भी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है मुख्यमंत्री ने कि इन दंगाइयों से ही हम जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी वसूली करेंगे। दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, भड़काऊ पोस्ट करके जिन लोगों ने दंगा भड़काया उन लोगों को भी इस मामले में सह आरोपी बनाया जाएगा। उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। मतलब केवल पत्थर चलाने वाला है वही आरोपी और उसी को पुलिस पकड़ेगी ऐसा नहीं। जिसने पोस्ट किए इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी और भड़काऊ बातें लिखी, उससे और उकसा करके लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा, उन लोगों की भी जवाबदेही तय होगी। पुलिस उनको भी आरोपी बनाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया था। पहले तो उन्होंने ये बात कही कि भाई वो लोग वहां इसलिए भड़के क्योंकि इन संगठनों ने वहां पर कुरान की आयतें जिस कपड़े पर लिखी हुई थी उसको जलाया, तो कोई भी भड़केगा और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने खुद जो स्टेटमेंट दिया था वहीं से तो इस सारे विवाद की शुरुआत हुई। देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया था कि औरंगजेब की कब्र को क्या हटा देना चाहिए, तो उन्होंने कहा चाहते तो हम सभी लोग ये हैं, लेकिन क्योंकि वो एएसआई संरक्षित इमारत है इसलिए फिलहाल हम जो भी अभी कुछ नहीं कर सकते, कानून के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ओवैसी कह रहे हैं वहीं से विवाद की शुरुआत हुई थी। फिर उन्होंने छावा फिल्म का जिक्र किया कि एक ऐसी पिक्चर, नफरती पिक्चर बना दी, इससे भी लोग जो हैं वो आहत हो गए। आहत होने की कई वजह बताई जा रही हैं, जो मतलब दंगे की वजह बताई जा रही हैं। और पुलिस और प्रशासन ये कह रहा है कि दंगा जिसने भी किया, वजह की बात वजह नहीं है, दंगा मेन चीज है और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आपको सुना रहा हूं देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी की बात। मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। नागपुर में जो झगड़ा हुआ, जो आरएसएस के लोग चादर को जलाए जिस पर कुरान करीम की आयत थे, उनको पुलिस स्टेशन में हजरत पुलिस ने बेल दे दी और
50 या 60 बच्चे अभी जेल में हैं और चीफ मिनिस्टर बोल रहे जो साजिश की उनकी खबर खोज दूंगा। अरे जो करे, फोटो नहीं दिख रही आपको? आप ही के बयान की वजह से हुआ ना, आप ही के शहर में। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बयान से ही दंगा हुआ और जिन लोगों ने उकसाया, अगर औरंगजेब का पुतला जलाया, उसको तो थाने से बेल मिल गई और यहां बच्चों को पकड़ रखा है। त्रिपाठी जी, नहीं, जिनको थाने से बेल मिली उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या दंगा किया था क्या? और ये लगातार ये झूठ फैलाया जा रहा है और बड़ी बेहयाई के साथ नेता ये झूठ बोलते हैं। क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने एक भी गाड़ी तोड़ी, एक भी पत्थर चलाया? किसी के भी घर पे जाकर चढ़कर अगर वहां कोई मुसलमान प्रतीक चिन्ह लगा है तो वहां पत्थरबाजी की? कोई ऐसा काम किया? उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने औरंगजेब की कब्र को प्रतीकात्मक तौर पर जलाया। जिस चादर की बात की जा रही है उसमें कहीं कोई आयत नहीं लिखी हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है, ये भड़क क्यों जाते हो भाई बार बार? इतना कुछ होता है, हिंदू तो नहीं भड़कता रोज रोज? ये कौन सा तमाशा? देश कानून से चलेगा या आपकी अपनी मन में कुछ आ गया उसके आधार पर चलेगा? उनको जमानत इसलिए थाने से मिली क्योंकि धरना प्रदर्शन करने का उनके ऊपर, और उसके आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भड़क गए, इसलिए उनको हुआ। दूसरा पक्ष क्या है? चुन चुन कर गणेश जी की प्रतिमा गाड़ी के डैशबोर्ड पर है, गाड़ी टूट गई। लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, गाड़ी टूट गई। स्वास्तिक लगा है, कोई हिंदू प्रतीक चिन्ह है, गाड़ी टूट गई। घर के सामने आग लगाने की कोशिश की गई, गाड़ियों को जला दिया गया। लोगों को जिस तरह से भागना पड़ा उसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि पुलिस के बड़े अधिकारी, जिनका स्तर बड़ा है, जो एसीपी डीसीपी स्तर के होते हैं, उनको भागना पड़ा भीड़ के बीच में से। किसने किया ये सब? तो दंगाई वो है जो पुलिस पर हमला करते हैं, दंगाई वो है जो गाड़ी जलाते हैं, दंगाई वो है जो घर फाड़े, महिलाओं के कपड़े फाड़े, महिलाओं के कपड़े, वो भी रिपोर्ट में। पुलिसकर्मी, महिला सवाल पुलिसकर्मियों के साथ मैं बदतमीजी कह कर रहा रहा हूं। हूं, किसी को भी प्रदर्शन का, हम क्या कहते हैं क्या कि ये वक्फ का कानून अभी आया नहीं, जंतर मंतर पे आ गए, इनके खिलाफ धरना करें तो दंगा करना चाहिए? नहीं करते हैं ना। तो मुझे लगता है ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्या हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी वो सिलेक्टिवली करेंगे कि अच्छा वो निकल रहे हैं तो भाई उनको निकलने दो, वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो करने दो, कोई दूसरा करेगा तो नहीं? असदुद्दीन ओवैसी की सिंपैथी तो स्वाभाविक है इस पूरे मामले में, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई जो उकसावे की कार्रवाइयां हुई उस पर भी तो बात हो। उनका कहना ये सर, ओवैसी जो कह रहे हैं, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जब ये सुबह अपना प्रदर्शन किया था, नागपुर पुलिस को लिखित में दिया था कि हम प्रदर्शन करने वाले हैं। नागपुर पुलिस ने, पुलिस कमिश्नर का बयान है कि जो रूट तय कर दिया गया था उस रूट से वो प्रदर्शन जा रहा था। परमिशन ली, परमिशन के आधार पर वो अपना कर रहे हैं। और उसके बाद हथियार लेकर कौन आ रहा है, चाकू छुरी लेकर कौन आ रहा है, तलवार लेकर कौन आ रहा है, पत्थर कौन फेंक रहा है, कौन पुलिस महिला कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, कौन उनके कपड़े फाड़ रहा है। डीसीपी रैंक के अधिकारी को, थाना प्रभारी को, पुलिस कर्मियों को पहले वहां से भागना पड़ा, सीधे आप उनके ऊपर हमला कर रहे हो। तो ये तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया नहीं। अगर थाने से जमानत मिल रही है तो किस आधार पर मिल रही है कि उन्होंने क्या गुनाह किया? थाने में ले गए, कोई गुनाह नहीं था, उन्हें जमानत दे दी गई। अब जो पुलिस महिला कर्मियों पर तलवार से हमला करे, एक डीसीपी की गर्दन काटने की कोशिश करे और वो ये उम्मीद करे कि उसे थाने से बेल मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ओवैसी को कानून समझना चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है कि जिन अपराधियों ने उपद्रव किया है, पैसा उनसे वसूल किया जाएगा नुकसान का, तो उनको 2014-2019 का देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल देखना चाहिए। उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ने, चाहे वो बुल्डाना हो, चाहे वो मुंबई का हो, चाहे ठाणे के पास कल्याण डुम्बिवली में बवाल मचाओ, जो भी नुकसान हुआ था उन्हीं दंगाइयों से वसूल किया था। इस बार भी देवेंद्र फडणवीस इन्हीं दंगाइयों से वसूल करने वाले हैं। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं। वक्फ से जुड़ी हुई खबर है, ओवैसी साहब ने इस पर भी रिएक्शन दिया। चलो आप इसी दोनों विषयों पर बोल लीजिएगा। तब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने अब मुसलमानों से ये अपील की है कि आप एक बड़े एहतजाज के लिए, बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाइए। अब आप केवल जंतर मंतर पर बैठ जाना या किसी और जगह पर छोटा मोटा एक धरना दे देना, उससे काम नहीं चलेगा। जमीयत उलेमा हिंद का भी कल एक बड़ा स्टेटमेंट आया। अरशद मदनी जो कि अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों लोगों से हमने अपील की थी कि ये वक्फ के बिल पर हमारा साथ दें, इस बिल को पास ना होने दें, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया है जो हमारे प्रति नरम हो। इसीलिए अब उनके किसी कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपील की है बाकी मुसलमानों से भी कि आप एक किस्म का सोशल बॉयकॉट कर दीजिए इन पार्टियों का। इन पार्टियों से जुड़े किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में आप लोग जाकर के शिरकत मत कीजिएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी चाह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर अब मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें, इस बिल को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। ये जो मोदी की हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है,
ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके जुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। सर, वक्फ का मामला जो है अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है क्या अब? नहीं, होना यही था। वो उसी तरह जैसे सीएए का कानून था, जब आया तो उसको लेके एक पूरा देश में एक प्रतिक्रिया हुई, तो वक्फ को लेकर भी जिस दिन वक्फ का ये कानून बदलने की बात शुरू हुई थी, उसी दिन से लग रहा था कि इसका अल्टीमेटली इसी तरफ ही जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे जो मुस्लिम उलमा है या ओवैसी ऐसे राजनेता हैं उनको अपनी सियासत का मौका मिलेगा, पूरा मुद्दा एक मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी साहब तो खुद बैरिस्टर हैं, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कानून को जानते हैं, तो बेहतर हो बजाय लोगों को सड़क पर उतरने के, वो बेहतर उस मामले को लीगल, अगर पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को करने का अधिकार जो है, चैलेंज करने का अधिकार उनको है और वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश में वो कहीं दूसरी तरफ का दबाव भी ना बन जाए, क्योंकि जाने अनजाने वो मदद करेंगे दूसरे पक्ष की, क्योंकि जितना दबाव बनाने के लिए उतरेंगे उतना ही दूसरा रिएक्शन आएगा जबरदस्त। सही बात है, अच्छा, तो रिएक्शन होगा ही। मैं तो बाबरी मस्जिद वाले प्रदर्शन का उदाहरण देता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर के जो सबसे बड़ी रैली की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने, तो उस समय शाहबुद्दीन साहब नेता हुआ करते थे, उनसे हम लोगों ने कहा कि आपने रैली तो इतनी बड़ी बुला ली, इसका रिएक्शन भी तो होगा, और रिएक्शन हुआ। उसके बाद से ही तो एक आम जो हिंदू था जिसका उस वक्त तक वो आंदोलन से जुड़ा नहीं था, तब वो जुड़ा, सीधे उसके बाद उसका जुड़ाव शुरू हुआ ना। तो कुल मिलाकर के इस तरह, अब ये आप कह सकते हैं डेमोक्रेटिक राइट तो है उनका प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्ण तरीके से जो करने का प्रदर्शन का राइट है। दूसरी जो सहयोगी पार्टियां, जैसे भी उन्होंने कहा अरशद मनी साहब ने कि इनके कार्यक्रम में मत जाइए, ठीक है, आप किसी कार्यक्रम में जाए ना जाए आपकी मर्जी है। अब ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा अब। लेकिन अब कोई मुसलमान अगर चला जाएगा उनके कार्यक्रम में तो आप क्या करेंगे? उसको बिरादरी से बाहर कर देंगे क्या? इस्लाम से बाहर कर देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। ये तो एक उस तरह की बात है, मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है। नहीं, ये भी दिखा रहा है कि अब वो उनको ये तय हो गया है कि अब ये पार्टियां हमारी मदद नहीं करेंगी इस बिल पर। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल, मदनी साहब के बयान का केवल मतलब यह है कि अब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू जो हैं वो सरकार के साथ खड़े होंगे वक्फ बिल पर। ये इसका हाथ से निकल गए या जो भी कहे, और ये कोई मतलब नहीं है। फ्रस्ट्रेशन क्या मतलब? उनको पहले लग रहा था कि ऐसा होगा, तो उम्मीद थी उनको, अब वो नहीं हो रहा। और देखिए, किसी भी कानून के लिए जो बिल पास होगा पार्लियामेंट में ही पास होना है, लेकिन पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए अगर वो सड़कों पर लेकर आते हैं तो वो ये बताने के लिए लाते हैं कि देखिए देश का ये मुसलमान जो है वो इस बिल के खिलाफ है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहेंगे पार्लियामेंट में आपके साथ कौन है कि जो इस बिल का खिलाफत कर रहा है, तो उसके लिए मुखालफत कर रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि सड़क पर वो लेकर आए, लेकिन सड़क पर लाकर उसको ठीक तरीके से चला सकते हैं नहीं चला सकते, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तरह से माहौल बनता है उसमें कोई और तरीके का रिएक्शन नहीं हो। प्रदर्शन करना हो तो करें, क्योंकि यदि प्रदर्शन वो नहीं करेंगे तो ये बात भी होगी, ये सवाल खड़ा होगा कि आपके साथ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, आप केवल अपनी पॉलिटिक्स चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो सड़क पर तो कानून लाने से पहले सड़क पर प्रदर्शन करके वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और इसमें उनकी पॉलिटिक्स भी साफ है, क्योंकि पॉलिटिक्स तभी तो होगी जब सड़क पर दिखाई देगा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, ये तो अलग मसला है। और उसके खिलाफ जो रिएक्शन होगा वो भी हो सकता है। नागपुर हिंसा पर से एक छोटी सी लाइन है। दरअसल नागपुर हिंसा पर मुझे एक बात याद आ गई। अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो ये अंतुले साहब ने खुद मुझे बताया था, बोले जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो डीएम और एसएसपी को मैसेज दे दिया गया कि आपके शहर में अगर दंगा हुआ, कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदारी तो जांच में तय होगा, लेकिन आपकी छुट्टी पहले करूंगा मैं, ये जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है कि लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। और उसके बाद उनका कहना है कि 18-20 महीने शायद मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन इन दिनों क्या होता है, हिंसा होती है, दंगे होते हैं, जांच होती है, लेकिन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो कि जिनकी जिम्मेदारी पहले, जब नागपुर में प्रदर्शन पहले से तय था, उसके बाद पुलिस वाले लाचार होकर घूम रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी? अब्दुल रहमान अंतुले का जो आप किस्सा सुना रहे हो, उसका यही किस्सा की अगली कड़ी में आपको बता देता हूं। जब अब्दुल रहमान अंतुले ने जो कहा ना डीएमएसपी को कि आप
कोई भी दंगा हो रहा तो आप जिम्मेदार होंगे। तो जब वो सीमेंट घोटाला हुआ था तो अब्दुल रहमान अंतुल्ला गए थे कि भाई मैंने घोटाला नहीं किया, बाकी मंत्री जो शामिल है, मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आप जिम्मेदार हो, मुख्यमंत्री तो आप हो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दिया और अब्दुल रहमान ने तो दिया इस्तीफा दिया, बाद में कोर्ट से बरी हुए। वो कह रहे ये भी है, वो कह रहे थे कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप मुख्यमंत्री आपको इसका देना उससे कोई पड़ेगा। लेना नहीं, वो भ्रष्टाचार का मामला आरोप था, उससे वो बरी हुए कोर्ट से।